झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। भारत के सख्त रवैये को देखकर लगता है चीन को हकीकत समझ में आ गया है कि ये भारत 1962 का नहीं बल्कि नया भारत है और सत्ता में वो लीडर बैठा है जो झुकता नहीं बल्कि झुकाता है और चाणक्य के नीति पर पूरा विश्वास करता है। तभी तो चीन जैसा चालाक देश भी झुका और अब गलवान घाटी से अपनी सेना व टैंकों को हटा करके 1-2 किलोमीटर पीछे हटा। भारत और चीन के बॉर्डर के बीच तनाव को कम करने की कोशिश में इसका असर दिखना शुरू हो गया है और चीनी सेना गलवान घाटी से 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच यह सहमति बन पाई। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है और इसके सुलझाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि तय किए गए हैं। भारत की ओर से अजीत डोभाल अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने की कोशिश की मंजूरी बनी और चीन की सेना ने गलवान घाटी से अपने टैंक को समेटने शुरू कर दिए हैं और करीब 1-2 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। देखने वाली बात यह है कि लद्दाख संकट पर अजीत डोभाल पहले से ही काफ़ी एक्टिव हैं और चीन की हर हरकत पर उनकी पैनी नज़र है। कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लद्दाख जाने का अचानक प्लान बना वह भी डोभाल की रणनीति का ही हिस्सा था। डोभाल के प्लान की वजह से ही किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। और दूसरी तरफ चीन की घुसपैठ को जिस तरह से भारत ने काफ़ी आक्रामक तरीके से उसका जवाब दिया, उसके पीछे भी अजीत डोभाल की रणनीति को ही बताया जा रहा है। समाचार एजेंसी आईएनए के अनुसार भारतीय सेना के हवाले से यह कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पीछे हटने को लेकर के दोनों पक्षों में आपस में सहमति बनी है और इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, PP 15 एंड हॉट स्प्रिंग और फिंगर एरिया भी शामिल है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ले पहुंचे थे। पीएम मोदी जी नीमू पोस्ट तक गए थे, जहां पे बड़ी संख्या में जवान मौजूद थे और वहां पे उनको संबोधित किया था और वहीं से बिना नाम लिए चीन को हड़काया था, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों में काफ़ी हलचल पैदा हो गई थी। इसी के बाद यह कहा जा रहा था कि अब डिप्लोमेटिक रास्ते से दोनों देशों के बीच इस मसले का समाधान निकलेगा। और अब जबकि चीनी सेना पीछे हट गई है तो चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी कर दिया है। चीनी सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि भारत और चीन के बीच 30 जून को हुई तीसरी कमांडर स्तर पर वार्ता के बाद दोनों देश सीमावर्ती इलाकों में सैनिक को पीछे करने और उनकी संख्या कम करने पे प्रभावी कदम उठा रहे हैं। इन्हें से अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल टेलीफोन पर भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में हाल के घटनाओं पे गंभीर चर्चा हुई और इससे भी आगे बढ़कर इस बात पे सहमत हुए कि दोनों देशों को LOC पे पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करनी चाहिए। तो दोस्तों, चीन को लगता है अब पूरी तरह से बात समझ में आ गई है कि न तो भारत से पंगा ले सकता है, न भारत का ज़मीन को एक टुकड़ा भी ले सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है जब तक भारत में हमारे प्रधानमंत्री जैसे लीडर रहेंगे तब तक कोई भी एक आंख उठाकर भी भारत की तरफ नहीं देख सकता है। तो फ्रेंड, इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को नीचे जो रेड बटन है उस पर जाके क्लिक करके सब्सक्राइब करें।